नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए ब्लड रिलेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ए का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो ये हमारी ब्लड रिलेशन में पहला क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी की माँ है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो एक पेड़ ऊपर की बात होती है वो हम इस तरह लेते हैं, नीचे की बात हो, पीढ़ी की नीचे की बात हो तो इस तरह लेना है हमें, और स्वयं की पीढ़ी की बात हो तो हमें इस तरह लेना है, और पति पत्नी के लिए दो लेने हैं। ये हमारे इस तरह हम डायग्राम बनाएंगे इसका, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। यदि एक पेड़ ऊपर की बात हो तो इस तरह, एक नीचे की पीढ़ी की बात हो तो नीचे की तरफ, और स्वयं की पीढ़ी की बात हो तो इस तरह लेना है। यदि पति पत्नी की बात हो तो दो लाइनें लेनी है। तो इससे क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व में आसानी होगी। मैं तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है, तो ए माँ है किसकी, बी की। तो ये एक पीढ़ी ऊपर की बात हुई तो ए माँ है बी की, तो हमने ए ऊपर लिखेंगे और बी नीचे। अब ए माँ है तो इसलिए माँ के लिए माइनस। जेंडर हमारे दो होते हैं, मेल के लिए तो लेना हमें सिंबल प्लस, और फीमेल के लिए लेना है माइनस। तो यहाँ माँ की बात है तो माँ फीमेल होती है, तो इसलिए जेंडर में फीमेल लिया। अब आगे क्या बोला, सी ए का बेटा है। अब सी जो है ए का बेटा है। अब एक बात ध्यान रखिए आप, बी की माँ तो थी ए, तो इसका मतलब इसका पुत्री या पुत्री होगी। अब सी जो है ए का बेटा है, तो इसका मतलब इसका भाई, मतलब बी का भाई तो होगा ये, तो सी बेटा है इसलिए प्लस। अब आगे क्या बोला, डी ई का भाई है। अब देखिए, ना तो इसमें डी है ना ई है, तो जब इस तरह हमें ना मिले तो उसके आगे पढ़ लीजिए, ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो पुत्री इसलिए एक पीढ़ी नीचे की बात है, और पुत्री है इसलिए माइनस। अब हमने ये पीछे छोड़ दिया था, तो डी ई का भाई है, तो डी जो है ई का भाई है, तो इसलिए भाई के लिए प्लस। तो उस समय क्या पूछा अब हमसे, तो ए का डी से क्या संबंध है। देखिए, ए का संबंध बताना डी से, ए हमारा ये रहा और डी हमारा ये रहा। अब देखिए, ये भाई बहन है और ये इसकी पुत्री है, तो इसका मतलब ये कौन हुई, या तो इसकी माता होंगी या पिता होंगे, क्योंकि अभी मैं इसका जेंडर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जेंडर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये इसके पिता हुए, और पिता की माता कौन होती है, दादी। पिता की माता कौन होती है, दादी। अब यदि ये माँ हुई और माता की माता कौन होती है, नानी, तो दादी या नानी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, दोबारा देख लीजिए। डी का संबंध बताना ए से, डी का ए से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा तो ए का डी से क्या संबंध है, तो इन दोनों संबंध बताना। अब देखिए, यहाँ ध्यान रखिए आप, स्वा बराबर होता है कौन है, तो देखिए हमसे पूछा क्या था, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो स्वा बराबर क्या लिखना है, कौन है, तो इसका मतलब ए कौन है, तो ए या तो दादी है या नानी है। अब यदि हमसे पूछ लेता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी कौन है, ए का, तो डी कौन है, या तो पोता होगा या देवता होगा। देवता मतलब जो पुत्री का पुत्र होता है उसे देवता बोलते हैं, और जो पुत्र का पुत्र होता है उसे पोता बोलते हैं, ये आपको पता होगा। एक बार क्वेश्चन तो दोबारा देख लेते हैं। ए बी की माँ है, तो ए जो है बी की माँ है, जेंडर फीमेल इसलिए माइनस, एक पीढ़ी ऊपर की बात है। अब उस क्वेश्चन में आगे क्या बोला, सी ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, तो ये भी इसकी संतान है, तो इसका मतलब ये भाई बहन हुए, तो सी बेटा है इसलिए प्लस। आगे क्या बोला, डी ए का भाई है, आगे देख लीजिए, ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, जेंडर फीमेल, पीछे हमने छोड़ दिया था, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, स्वयं की पीढ़ी की बात है इसलिए हमने इस तरह लिया है, नीचे की बात इसलिए इधर लिया, ऊपर की बात इसलिए ऐसे लिया। ये आपको ध्यान रखना, मैंने बता दिया। यदि पीढ़ी के ऊपर की बात हो ऊपर लेना है, नीचे की बात हो नीचे लेना है, स्वयं की पीढ़ी की बात हो इस तरह बनाना है, और पति पत्नी की बात हो तो इस तरह, और मेल पर प्लस और फीमेल पर माइनस। बस आपको इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, डी ए का भाई है। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए कौन है, डी के, तो देखिए ये इसकी बहन है और ये इसके पिता हैं, तो इसका मतलब डी के पिता भी हुए, और बी की माता है ए। अब इसका हमें जेंडर पता नहीं है, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता। तो यदि ये हमने पिता लिए और पिता की माता कौन होती है, दादी। यदि हम इसने माता लें, मतलब जेंडर फीमेल लें, तो माता की माता कौन होती है, नानी। तो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा दादी या नानी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है।
एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बना लेते हैं डायग्राम। ए और बी एक विभाज्य जोड़ा है। तो मैंने बताया था जब विवाहित की बात आए तो हमें किस तरह लेना है, इस तरह दो बीच में डंडे लेने। तो इस दो डंडे से हमें पता चल जाए पति पत्नी की बात है। अब देखिए विवाहित जोड़ा बोला है, अब हमें ये पता नहीं है कि ये पति है या ये पत्नी है या ये पत्नी है या ये पति है। तो अब हमें नहीं पता, तो ऑप्शन लो आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एक्स और वाई भाई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है, तो एक्स और वाई कौन है, भाई भाई हैं। तो इसका मतलब ये प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया एक्स और वाई भाई हैं, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, जेंडर मेल हैं। अब आगे क्या बोला है, एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, और पीछे छोड़ देता हमने एक्स और वाई भाई हैं, तो इसका मतलब ये इसके भाई हुए। तो हमारा जो डायग्राम बना ये बना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बाई व बी से क्या संबंध है, बाई व बी से क्या संबंध है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम इसे जेंडर मेल लें, क्या लें, मेल, तो ये पति हुए। देखिए फिर ये जब हम इसे प्लस लेंगे तो इसे माइनस लेंगे, क्योंकि पति पत्नी तो है ये। जब हमारे ये पति हैं तो ये पत्नी होगी, सीधी सी बात है। अब पत्नी के भाई, पत्नी का भाई कौन होता है, साला, पत्नी का भाई कौन होता है, साला। तो एक कंडीशन तुम्हारी ये बनी, यदि हम जेंडर इसे फीमेल लें और इसे मेल लें, तो ये पत्नी हुई, ये पति हुए। तो पत्नी ये पति हैं, अब पति के भाई कौन होते हैं, देवर और जेठ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पत्नी है और ये पति हैं, ये पति के भाई हुए। क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधा हमसे सिंपली बोला है एक्स ए का भाई है, तो एक्स ए का भाई है और एक्स और भाई दोनों भाई भाई हैं, तो इसका मतलब ये भी इसके भाई हुए। तो ये जब एक्स ए के भाई हैं और एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो इसका मतलब भाई भी तो ए के भाई हुए। अब यदि हम इन्हें पत्नी लें तो ये पति लेने पड़ेंगे हमें। अब तो पति के भाई कौन होते हैं, देवर या जेठ। तो साला भी हो सकता है इसका आंसर, देवर भी हो सकता है और जेठ भी हो सकता है। वो हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा, ऑप्शन में हमारा जो होगा हम उस पर लगा देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए और बी एक विभाज्य जोड़ा है, ए भी हमने विभाज्य जोड़ा, विभाज्य जोड़े पर इस तरह दो लाइनें लेनी हमें। क्वेश्चन में आगे बोला है एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, तो इसका मतलब भाई के लिए, और ये प्लस हुआ, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो एक्स और वाई भाई भाई, ये प्लस ये प्लस। अब हमें पता नहीं है ये जेंडर मेल है या फीमेल है, या ये फीमेल है या ये मेल है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बाई व बी से क्या संबंध है। तो इसका मतलब ये बाई बी सा बी के क्या लगते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था बाई व बराबर क्या बताया था मैंने, कौन है, तो इसका मतलब बाई कौन लगते हैं, बी के। अब देखिए यदि हम इसे जेंडर मेल ले, मतलब प्लस लें, तो ये पति हुए इसका मतलब, और ये पत्नी हुई। अब ये पत्नी के भाई हैं। अब आप सभी को पता होगा पत्नी का भाई क्या होता है, साला। आप सभी को ये तो चीज पता हुई होगी, पत्नी का भाई कौन होता है, साला। अब यदि हम इसे जेंडर फीमेल लें और इसे मेल लें, तो ये पत्नी हुई, ये पति हुए। तो पति के भाई कौन होते हैं, देवर या जेठ। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, साला या देवर या जेठ। तो आपकी समझ में आ रही होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ए का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए भाई है, इसका भी हमें पता नहीं है, भाई है स्वयं की पीढ़ी की बात है, इस तरह लेना है हमें। अब ए भाई है तो ये जेंडर मेल है। अब आगे क्या बोला, सी ए की बहन है, सी जो है ए की बहन है, अब बहन के लिए बोला तो इसलिए जेंडर फीमेल होगा। और आगे क्या बोला है, डी ई का भाई है। अब ना तो इसमें डी है और ना ही ई है, तो इसे छोड़ के आगे हुआ पढ़ते हैं हम। ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो एक पीढ़ी नीचे ये बात है। अब पुत्री है इसलिए जेंडर फीमेल होगा। अब हमने पीछे छोड़ दिया था डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो इसलिए जेंडर मेल होगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, ई बी की पुत्री हमारा हो चुका, एफ सी का पिता है, एफ जो है सी के पिता हैं, तो पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर की बात है। अब ये पिता है इसलिए जेंडर मेल, तो प्लस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब डी का अंकल कौन है। ये जो डी है इसके अंकल कौन लाइए। अब देखिए ये इसकी पुत्री हैं और ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसका मतलब ये भी कौन हुए, इसके पिता या माता होंगे। कौन हुए ये, पिता या माता। अब इसे हम इन्हें पिता माने तो पिता के भाई अंकल होते हैं, क्योंकि और कोई तो हम इसमें है नहीं क्वेश्चन में, तो इसे पिता मान लेंगे। अब ये भाई हैं तो पिता के भाई तो होते हैं अंकल,
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई तो इसलिए जेंडर मेल हुआ। सी ए की बहन है, सी जो है ए की बहन, जेंडर फीमेल हुआ। आगे क्या बोला है? डी ई का भाई है, उससे आगे क्या बोला? ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, जेंडर फीमेल इसलिए माइनस। हमने पीछे छोड़ दिया था अभी, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई, ये प्लस हो गया। एफ सी का पिता है, एफ जो है सी के पिता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? डी का अंकल कौन है? अब आप सभी को पता होगा अंकल कौन होता है? चाचा। चाचा कौन होते हैं? पिता के भाई। ये तो आप सभी को पता होगा। अंकल कौन होता है? चाचा। और चाचा कौन होता है? पिता के भाई। पिता के भाई तो होते हैं चाचा। अब डी के पिता कौन है? बी। पिता भी हो सकती है, माता भी हो सकती हैं। अब देखिए, और वहीं से तो चाचा निकलेंगे नहीं, अंकल, तो ये पिता ही होंगे, तो इनका जेंडर मेल ही होगा। ठीक है, तो पिता के भाई कौन हुए? चाचा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। ए बी का पति है, डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसका पति मर चुका है। तो एफ का सी से क्या संबंध है? इस परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? ये हमें क्वेश्चन दे दिया है और इसके 2 ऑप्शन दिए, इन दोनों ऑप्शनों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है। पति कौन है? ए। क्योंकि क्वेश्चन ने सीधे सीधे बोला ए बी का पति है, तो ए जो है बी के पति है, तो ये जेंडर मेल हुए और ये फीमेल हुए। सीधी सी बात है, जब ये प्लस दिया तो ये में माइनस होगा, क्योंकि पति पत्नी जब एक मेल है तो दूसरी तो फीमेल ही होंगी। अब आगे क्या बोला है? डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है। देखिए जो कि, यहाँ एक सब क्या है? जो कि। जो कि वो मतलब जो होता है वो होता है दूसरे वाले के लिए। किसके लिए? दूसरे वाले के लिए। डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है? सी। क्योंकि डी और सी में बाद वाला कौन है? सी। तो आपको ध्यान रखना, डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, जो कि होता है दूसरे वाले के लिए। तो सी, तो ए का भाई कौन है? सी। ए का भाई कौन है? सी। और डी जो है सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? ई डी की बहन है, ई जो है डी की बहन है, तो बहन के लिए माइनस आ गया। बी एफ की बहू है, ये जो बी है एफ की बहू है। बहू का मतलब क्या होता है? बहू का मतलब क्या होता है? पुत्र की पत्नी। तो पुत्र कौन हुए? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? बी जो है एफ की बहू है, ये बी जो है एफ की बहू है। कौन है? बहू। अब देखिए बहू का मतलब क्या होता है? पुत्र की पत्नी। अब ये पति पत्नी है, पुत्र कौन हुए? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एफ जो है ए के पिता ही तो हुए, एफ जो हुए ए के पिता या माता ही तो हुए। क्वेश्चन में से ये तो बोला था बी एफ की बहू है, वी जो है एफ की बहू है, तो ये बहू है। अब बहू मतलब क्या होता है? पुत्र की पत्नी। तो पुत्र कौन हुए? ए। तो इसका मतलब एफ जो है ए के पिता या माता हो सकती हैं। अब आगे बोला है जिसका पति मर चुका है, पति मर चुका है, इसका मतलब एफ की पति मर चुके हैं, तो इसका मतलब ये कौन है? जेंडर फीमेल है। ठीक है, समझ गए ना आप क्या बोला क्वेश्चन में? बी एफ की बहू है, तो इसका मतलब ए की माँ हुई या पिता हुए। लेकिन क्वेश्चन में मैं सिंपली आगे बोल दिया जिसका पति मर चुका है, तो एफ के पति मर चुके हैं, तो इसका मतलब ये कौन हुई? जेंडर फीमेल हुई, पत्नी हुई, ए की माता हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? मेरा डायग्राम कंप्लीट है पूरा। एफ व सी से क्या संबंध है? इस एफ व सी से क्या संबंध है? माता हुई, क्योंकि ये भाई भाई हैं। अब इनकी माता है तो इनकी तो माता ही हुई, तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? माता। क्या आ जाएगा? फर्स्ट को आ जाएगा माँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था? एफ व सी से क्या संबंध है? ये जो एफ हैं इन सी के कौन लगती हैं? एफ व सी से क्या संबंध है? अब देखिए ये भाई भाई हैं। अब ए की माता एफ है और सी ए के भाई हैं, तो सिंपली बात है सी की माता एफ हुई। जब ये दोनों भाई भाई हैं, अब ए की माता एफ है तो सी की भी तो माता ही हुई एफ, तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया? माँ। दूसरा में क्या पूछा है हमसे? इस परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? अब देख लीजिए पुरुष का मतलब क्या? जहां पर हमने जेंडर प्लस लिख रहा था, देखिए 1 2 3, 3 प्लस लिख रहे हैं, तो दूसरे का आंसर क्या आ गया? 3। इस परिवार में 3 पुरुष हैं और 3 क्या हुई? फिर
स्त्री, तो 3 जेंडर मेल हैं और 3 जेंडर फीमेल हैं। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक परिवार 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बीवा पति है, ए जो है बीवा पति है, तो ये पति पत्नी हुई, ये पति हुई, ये पत्नी हुई, ठीक है। डी सी का पुत्र है, जो कि ए का भाई है, जो कि होता है दूसरे वाले के लिए, और दूसरा क्या है सी, तो इसका मतलब सी जो है ए के भाई हैं, तो भाई के लिए प्लस ला दिया। अब डी जो थे सी के पुत्र थे, डी जो है सी के पुत्र हैं। ई जो है डी की बहन है, ई जो है डी की बहन। बी एफ की बहू है जिसका पति मर चुका है, बी जो है एफ की बहू है, बी जो है एफ की बहू है। तो देखिए बहू मतलब आप सभी को पता है, बहू मतलब क्या होता, पुत्र की पत्नी। पुत्र कौन है, ए, तो इसका मतलब ए की माता या पिता हुए। अब आगे हमसे सिंपली बोलते हैं जिसका पति मर चुका है, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये क्या हुई, जेंडर फीमेल हुई। तो ये पति मर गया तो ये पत्नी हुई, तो ये ए की माता है एफ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, एफ का सी से क्या संबंध है, इस एफ का सी से क्या संबंध है, एफ कौन लगते हैं सी के। अब देखिए ये भाई भाई हैं और ए की माता है एफ, तो सी की भी माता हुई, तो पहले का आंसर क्या आ गया, माँ। सेकंड में क्या पूछा हमसे, इस परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, पुरुष मतलब जेंडर मेल बताना, तो ए कह रहा, ए कह रहा, ए कह रहा, तो ए सी डी जेंडर मेल है और एफ बी ई जेंडर फीमेल है। तो 3 हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन से, सिर्फ कितना पूछा, इस परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, कितने पूछे, तो 1 2 3, संख्या कितनी है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि उस चित्र का मनीषा से क्या संबंध है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, वह व्यक्ति, किसने कहा, मनीषा ने, वह व्यक्ति मेरी बहन, जिसने बोला है, आप पहले उसे ले लीजिए। बहुत बड़े तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, तो बिल्कुल सिंपल तरीका, चित्र इशारे संकेत वाले बिल्कुल एक ही ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, सारे सवाल हो जाएंगे। एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए किसने कहा, मनीषा ने, जिसने कहा आप उसे ले लीजिए, जिसने भी कहा आप उसे ले लीजिए। मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरी बहन, मनीषा ने बोला मेरी बहन, तो मनीषा की कौन, एक बहन है, मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र भाई हुए होंगे, तो बताइए कि उस चित्र का मनीषा से क्या संबंध है। लास्ट में क्या हमारा यही तो आया, लास्ट में यह आया और स्टार्टिंग में क्या था, मनीषा। तो इन दोनों में संबंध बताना, तो मनीषा के भाई तो हुए, तो चित्र में कौन है, भाई है, तो इसका आंसर क्या आया, सिंपली भाई आ गया। ये तो हुआ लिख के करने तरीका, आपको इसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, मनीषा ने कहा था मेरी बहन, मनीषा की बहन के भाई, मनीषा के भाई हुए, के पिता, मनीषा के पिता हुए, पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र कौन, वो मनीषा का भाई हुआ, तो बताइए कि उस चित्र का मनीषा से क्या संबंध है। तो लास्ट में हमारा क्या आया, भाई, तो इसका मतलब मनीषा का वो चित्र वाला व्यक्ति कौन है, भाई है इसका। सिंपली आपको बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में आसानी से हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए मैंने कैसे करा, क्वेश्चन में बोला था मनीषा ने कहा, मनीषा ने कहा वह मेरी बहन, तो मनीषा की बहन हुई, के भाई, भाई हुए, के पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र भाई होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया, भाई, स्टार्ट में क्या था, मनीषा, तो मनीषा का इससे क्या संबंध है, भाई है मनीषा का, तो इसका आंसर क्या होगा, चित्र वाला व्यक्ति कौन है, मनीषा का भाई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, फिर आपको मैं इस क्वेश्चन को मौखिक बता दूँ मात्र 5 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन में मैं करना क्या है, विनोद ने कहा, मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जो व्यक्ति संकेत कर रहा है आप उसे ले लीजिए। फोटो ये संकेत किसने करा, विनोद ने, तो आप विनोद को ले लीजिए। तो विनोद ने कहा यह है मेरी पत्नी, तो विनोद की पत्नी है, कि माता, पत्नी की माता हुई, कि माता की पुत्री, माता की पुत्री विनोद की पत्नी, तो एकमात्र पुत्री बोला। देखिए माता की यदि यहाँ पर एकमात्र नहीं होता तो विनोद की पत्नी भी हो सकती है और उसकी पत्नी की बहन भी हो सकती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, एकमात्र पुत्री बोला है, तो एकमात्र पुत्री तो विनोद की पत्नी ही हुई, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला यह है मेरी पत्नी, तो विनोद की पत्नी, की माता की एकमात्र पुत्री विनोद की पत्नी हुई। फिर आगे क्या बोला, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो पत्नी की भी कौन है, पुत्री, आगे है नहीं, तो इसका मतलब लास्ट में क्या है, ये वाला, और स्टार्टिंग में क्या था, ये वाला। तो इसका मतलब हमें इन दोनों में संबंध बताना, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमने लिया वो लेना है,
विनोद से तो बताना है, क्योंकि विनोद ही तो इशारा कर रहा, और लास्ट में जो है हमारे डायग्राम में उससे संबंध बताना। तो पूछा क्या है, विनोद व फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। मैंने आपको बताया था वह बराबर क्या है, कौन है, तो इसका मतलब विनोद कौन है, इस लड़की के। देखिए विनोद की पत्नी है, पत्नी की पुत्री, तो इसका मतलब विनोद की भी तो पुत्री हुई वो। तो विनोद कौन हुए, इसके पिता हुए, कौन हुए, पिता। तो इसका आंसर क्या होगा, पिता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, विनोद व फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। फोटो वाली लड़की कौन है, पुत्री, विनोद की पत्नी की पुत्री, तो इसका मतलब विनोद की भी तो पुत्री हुई वो। तो वो कौन है, बाप बेटी, बाप बेटी तो हुए वो। विनोद कौन लगे, उसके पिता, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली पिता। अब देखिए मैं आपको इसका मौखिक बताता हूँ। विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी, देखिए विनोद की पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, विनोद की पत्नी हुई, माता की एकमात्र पुत्री भई तो ही, पत्नी तो ही, पत्नी है विनोद की। अब उसकी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, पत्नी तो लगी उसकी, तो विनोद की पत्नी की पुत्री, विनोद की पुत्री हुई। पूछा क्या है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध, तो विनोद कौन लगे, पिता लगे सिंपली, तो इसका आंसर क्या होगा, पिता। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन करे हैं, और 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, और आगे आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।